अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं, वो भी ये जानते हैं। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। दोस्तों, अपने चाहने वालों के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, भले ही उनके लिए अपनी जान भी देनी पड़ जाए, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटते। जहां माँ बाप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, वहीं बच्चे भी अपने माता पिता की देख रेख में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी, जहां एक बेटा अपने पिता के लिए आज तक लड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार शायद एक बेटे की गुहार सुनना ही नहीं चाहती। कहानी है बलवीर सिंह नाम के एक आदमी की, जिसकी मृत्यु करीब 2 साल पहले हुई थी। बलवीर सिंह बचपन से ही गरीबी में पला बड़ा था। उसके माँ बाप कुछ खास अच्छा काम नहीं करते थे और उसने भूख प्यास गरीबी को काफ़ी करीब से देखा था। लेकिन बस उसके मन में एक ही इच्छा थी कि जब उसका अपना परिवार हो तो उन्हें ये गरीबी ना देखनी पड़े। बलवीर सिंह ने 20 साल की उम्र में शादी की और जब उसने देखा कि उसकी बीवी को भी वही सब करना पड़ रहा है जो उसकी माँ करती थी, तब उसका दिल पसीज गया। वो अपनी बीवी को और अपने परिवार को पूरी दुनिया की खुशियाँ देना चाहता था। शादी के करीब 1 साल बाद उसका एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने जसवंत रखा। और जसवंत की स्कूल की पढ़ाई के लिए वो पैसों का इंतज़ाम करना चाहता था, पर जितनी उसकी कमाई थी उससे तो घर के खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते थे, तो फिर कैसे जसवंत की पढ़ाई लिखाई पूरी होती। और इसीलिए उसने निश्चय किया कि वो पाकिस्तान जाकर एज ए स्पाई काम करेगा और वहाँ से आए पैसों से अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन देगा। हालांकि बलवीर की बीवी इसके बहुत खिलाफ थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था और बस इसीलिए बलवीर साल 1971 में निकल पड़ा अपने नए सफ़र की ओर। उसने रॉ ज्वाइन किया और स्पाई ट्रेनिंग लेने के बाद पाकिस्तान पहुंचा। उसने काफ़ी समय तक वहां अच्छा काम किया। वो एक के बाद एक सभी मिशन पूरे करता था, लेकिन अफसोस साल 1974 में वो पकड़ा गया और पाकिस्तान में ही उसे कैद कर लिया गया। उसे 12 लंबे सालों की सज़ा सुनाई गई और ये 12 साल अपनी बीवी और बच्चे से दूर काटना उसके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने जीने की इच्छा नहीं त्यागी। उधर उसका बेटा बड़ा हो चुका था और घर चलाने के लिए वो भी छोटे मोटे काम करता था। माँ और बेटे ने मिलकर एक छोटी सी खाने पीने की दुकान खोली और उससे उनका गुजारा होता था। 12 सालों बाद जब बलवीर 1986 में वापस भारत आया, तब उसने रॉ से पैसों की मांग की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। लेकिन फिर भी उसके बेटे जसवंत ने पिता को दिलासा दी और उन्होंने मिलकर अपनी छोटी सी दुकान को बड़ा बनाया और एक अच्छा बिजनेस किया। करीब 18 साल का होने पर जसवंत खुद हाई कोर्ट तक पहुंचा और उसने गुहार लगाई अपने पिताजी के लिए और सरकार से पिता के लिए कंपनसेशन मांगी और उसे जवाब मिला कि 3 महीने में उसके पिता को ज़रूर कंपनसेशन मिलेगी। लेकिन 3 महीने बाद भी किसी का कोई जवाब नहीं आया और बस वो इंतज़ार ही करते रह गए। साल 2020 में बलवीर की मौत हो गई, लेकिन जसवंत आज भी कचहरी के चक्कर काटता है, बस इसी उम्मीद में कि किसी तरह उसके पिता को न्याय मिले। उसे लगता है कि ये सब उसके पिता ने उसे एक अच्छा जीवन देने के लिए किया और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनका खोया हुआ हक उनके लिए वापस लेकर आए। लेकिन ना जाने कब भारत सरकार की आंखें खुलेंगी और वो जसवंत के केस पर नज़र डालेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार अपने बाकी कामों के बीच ऐसे लोगों के लिए भी कुछ समय निकाले और इनकी मदद करे। तो दोस्तों, ये थी बलवीर और जसवंत की दुख भरी कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बता दें कि जल्द ही रिलीज़ होने वाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर पार्ट 3 इसी तरह रॉ एजेंट्स और स्पाइस पर आधारित फ्रेंचाइज है और इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस बार फिल्म में जसवंत और बलवीर की कहानी सुनाई जाए। बात करें टाइगर के पिछले पार्ट्स की, तो मूवी का पहला भाग एक था टाइगर साल 2012 में रिलीज हुआ था, जिसने कुल 334 करोड़ की कमाई की। वहीं साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है ने भी 500 करोड़ की बड़ी कमाई करके ऑडियंस का दिल जीता। साल 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म टाइगर पार्ट 3 225 करोड़ के बड़े बजट पर बनने वाली है। बता दें कि टाइगर 3 सिर्फ सलमान खान की ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की आज तक की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक है और उम्मीद है कि इस बार फिल्म की कमाई पिछली बार के भी सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। दोस्तों, आपके अनुसार इस बार मूवी कितनी कमाई कर सकती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आप इस बार मूवी में शाहरुख खान को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। टाइगर तुम्हारी तरह इडियट नहीं है।